विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। बीजेपी ठीक करेगा कि कोलकाता कैसा है कैसा नहीं है, तुम पहले दिल्ली को संभालो। आज मैं बोल कर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है। इस बार जो मोदी जी चले जाएंगे, अमित शाह जी चले जाएंगे फिर, और वापस बंगाल में नहीं आएंगे। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि असली लड़ाई तृणमूल से नहीं है, असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है, खारगे जी से है, राहुल गांधी से है, प्रियंका गांधी से है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी मंदिर गए, बंगाल में रैली की। पीएम आखिरी टाइम तक वहां डटे रहे और अमित शाह पहले से ही बंगाल में बैठे हुए। अमित शाह ने भी आज रोड शो किया, गंगा सागर में पूजा अर्चना की। दूसरी तरफ ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, पूरी ताकत लगा रहे हैं। ममता बनर्जी का साथ देने के लिए अरविंद केजरीवाल बंगाल जाकर प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के आखिरी वक्त तक आज अपनी सीट भवानीपुर में रहकर ममता बनर्जी ने पदयात्रा की, बाइक पर रैली की। जिस स्टाइल में पीएम मोदी ने जनता के बीच जाकर झालमुड़ी खाई थी, कुछ उसी स्टाइल में ममता बनर्जी आम पब्लिक की तरह सब्जी खरीदने निकल गई। मतलब सब अपने अपने हिसाब से पब्लिक से कनेक्ट कर रहे हैं। ममता बनर्जी ये सब तब कर रही हैं जब आखिरी चरण में पूरा टीएमसी का ही दबदबा है, बीजेपी दूर दूर तक नहीं थी पिछली बार। फिर भी ममता बनर्जी इस तरह से पूरी ताकत लगा रही हैं, इसी से माना जा रहा है कि इस बार लड़ाई जबरदस्त है। प्रचार से पहले ममता बनर्जी ईवीएम कैप्चर का भी डर दिखाने लग गई। बीजेपी पर पैसे बांटने, सेंट्रल फोर्स की मिलीभगत जैसे आरोप लगा रही। दूसरी तरफ पीएम मोदी यह दावा कर रहे हैं कि अब वो बंगाल में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण के लिए बंगाल लौटेंगे। यानी दोनों तरफ से फुल दावे हैं। प्रचार के आखिरी दिन तक पीएम मोदी जीत का भरोसा दे रहे हैं। ममता की बेचैनी कहां दिख रही है, ग्राउंड रिपोर्ट में कार्यकर्ता जो है वो क्या कह रहे हैं, वोटिंग से पहले तगड़ा बवाल कहां हो गया, कहां बम मिल रहा है, कहां जबानी बम चल रहे हैं, कहीं बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ जा रहे हैं, ईंट पत्थर चल जा रहा है। यानी फाइनल राउंड की फाइनल वोटिंग से पहले बंगाल में 142 सीटों का समीकरण क्या कह रहा है और कैसे बंगाल में तूफान आ रखा है, आज आपको इसके बारे में एक एक चीज दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। बीजेपी ठीक करेगा कि कोलकाता कैसा है कैसा नहीं है, तुम पहले दिल्ली को संभालो। आज मैं बोल कर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है। इस बार जो मोदी जी चले जाएंगे, अमित शाह जी चले जाएंगे फिर, और वापस बंगाल में नहीं आएंगे। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि असली लड़ाई तृणमूल से नहीं है, असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है, खारगे जी से है, राहुल गांधी से है, प्रियंका गांधी से है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। बंगाल पर पूरे देश की नजर है कि क्या बीजेपी इस बार बंगाल का चुनाव निकालकर इतिहास रचेगी या नहीं, या फिर ममता बनर्जी बीजेपी को रोकने में फिर से कामयाब है। चुनौती ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के लिए बड़ी। ममता बनर्जी के लिए चुनौती इस मामले में कि वो 15 साल से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी की लहर हो सकती है।
बीजेपी ने पिछली बार के चुनाव में ममता के पसीने छुड़ा दिए थे, सीधा 3 सीट से 77 पे चली गई थी। और इस बार तो बीजेपी कहीं ज्यादा आक्रामक है। आप देखिए कि दूसरे चरण जहां बीजेपी बहुत कमजोर थी पिछली बार, उस आखिरी चरण में पीएम मोदी, अमित शाह सबने भयंकर जोर लगा दिया। अमित शाह तो कई दिनों से बंगाल में डेरा डाले बैठे हैं। पीएम मोदी भी प्रचार के आखिरी दिन तक बंगाल में डटे रहे। उन्होंने आज बंगाल के बैरकपुर में रैली की। वोटिंग से पहले बंगाली भाषा में बंगाल की जनता के लिए ऑडियो मैसेज जारी किया, ओपन लेटर लिखा। पीएम मोदी ने आज जीत का कॉन्फिडेंस दिखाते हुए यह तक कह दिया कि अब वो बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने सीधा बंगाल लौटेंगे। सुनिए एक बार। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। यानी प्रधानमंत्री फुल कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, शपथ ग्रहण के लिए वो आएंगे। लेकिन इधर पीएम मोदी बंगाल की जनता के नाम लेटर लिख रहे हैं, ऑडियो संदेश जारी कर रहे हैं। उधर ममता बनर्जी सब्जी मंडी में सब्जियां खरीद रही हैं। ये देखिए आप, ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कल वो आम आदमी की तरह सब्जी खरीदती नजर आ रही। कल रात को ममता बनर्जी अचानक कोलकाता के मार्केट में पहुंच गई, सब्जियां खरीदने लगी। इस दौरान उन्होंने दुकानदार के साथ वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत की। ममता बनर्जी के सब्जी खरीदने को पीएम मोदी के झालमुड़ी का जवाब माना जा रहा है। 19 अप्रैल को पीएम मोदी ने भी प्रचार के दौरान एक दुकानदार से झालमुड़ी खरीदी थी। पीएम मोदी का यह वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। लोगों ने बड़े इसके एक्सरे किया कि अरे पहले से तय था, नहीं था, बोतल में कितनी झालमुड़ी पहले से भरी थी, क्या था, सब एक्सरे हो गया। अब ममता बनर्जी सब्जी खरीदने गई लोगों से कनेक्ट करने के लिए, तब कोई नहीं कह रहा कि ये क्यों चली गई, ये सेटिंग है, पहले से तय है, टमाटर इतना लाल कैसे दिख रहा है, सब्जी इतनी हरी कैसे दिख रही है। तो ये ममता बनर्जी भी लोगों के बीच जाकर अपना कनेक्ट बढ़ा रही हैं। दूसरे चरण में ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर भी चुनाव है। उनके सामने बीजेपी के हेवीवेट शुवेंदु अधिकारी है। शुवेंदु अधिकारी ने ही पिछले चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था। इसलिए ममता बनर्जी अपनी सीट पर भी कोई कसर नहीं छोड़नी। आज ममता बनर्जी ने भवानीपुर समेत 4 सीटों पर पदयात्रा की। यह ममता बनर्जी के प्रचार का सबसे पुख्ता स्टाइल है। हालांकि शायद प्रचार का वक्त खत्म हो रहा था, इसलिए सीएम ममता ने पदयात्रा के बाद स्कूटी की सवारी करके अपना प्रचार शुरू कर दिया। ये देखिए, पहले पैदल पैदल चली, फिर स्कूटी पे पीछे बैठ गई। ममता बनर्जी के प्रचार पर हमारी सहयोगी पूजा मेहता की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि भवानीपुर में चल क्या रहा है। जो है आज एक लंबी पदयात्रा के बाद जो है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बाइक से जो है आगे की जो है सफर वो तय कर रही है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है किस तरह से तमाम नेता जो है उन्हीं के साथ बाइक में जा रहे हैं। जो स्कूटी चला रहे हैं वो भी तृणमूल कांग्रेस के पार्षद है भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और यहाँ से ये जो ढाकुरिया इलाका है, यहाँ से चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी बाइक पर सवार होकर आगे का सफर। दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट भवानीपुर है। भवानीपुर में क्या माहौल है, भवानीपुर की जनता क्या कह रही है, वो भी आपको सुनाता हूं। इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है पश्चिम बंगाल के अंदर? और टक्कर है, देखिए जिसको नसीब होगा वो जीत जाएगा। हम लोग टिकेंगे तो शुभेंदु को वोट देंगे। लेकिन ममता बनर्जी दीदी ने जो कहा है वो मतलब करके दिखाया है। ठीक है, भरोसा है अभी? भरोसा है अभी भी। इस बार वोटिंग तो हम दीदी के लिए ही करेंगे, क्योंकि दीदी का माहौल अच्छा है। अभी सेंट्रल बीजेपी का माहौल अच्छा नहीं है। और देखिए दादा, हम तो अभी बहुत अच्छे हैं। सेंट्रल में बीजेपी है, यहाँ पे टीएमसी है, हम अच्छे हैं। तो इंडिविजुअल अच्छा रहेगा तो देश अच्छा रहेगा। यानी भवानीपुर में मोटे तौर पर लोग ममता बनर्जी के लिए वोट देने की बात कर रहे हैं। भवानीपुर की जनता का झुकाव ममता बनर्जी की तरफ दिख रहा है, लेकिन ममता बनर्जी बेचैन दिख रही हैं। ये बेचैनी उनके बयानों में झलक रही है। ममता बनर्जी एसआईआर में नाम कटने को लेकर परेशान है। इस बात से परेशान है कि 2 लाख सेंट्रल फोर्सेस को बंगाल में क्यों लगा रखा है। ममता बनर्जी अभी से ईवीएम कैप्चरिंग, काउंटिंग में गड़बड़ी, सबका माहौल बना दे रही। सुनिए वो क्या क्या कह रही।
बीजेपी ठीक करेगा कि कोलकाता कैसा है कैसा नहीं है? तुम पहले दिल्ली को संभलाओ, पहलगांव को संभलाओ। उधर में क्यों, पहलगांव में जो पाकिस्तान अटैक किया, तुम क्यों वो साझा गाड़ी नहीं भेजा? एक भी पुलिस नहीं था, और इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं? और सेंट्रल फोर्स जाके, मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए।